बिटकॉइन की मार्केट तबाही का शिकार हो चुकी है। लोगों का लाखों का नुकसान हो गया है और मेरे पास लोगों के धड़ाधड़ मैसेज आ रहे हैं और मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई आखिर ये बिटकॉइन क्यों गिर रहा है, ये बढ़ेगा भी कि नहीं बढ़ेगा, या आखिर ये बढ़ता कब है गिरता कब है। तमाम सवालात लोगों के हैं, तो इस वीडियो के अंदर मैं इन तमाम सवालात के जवाब देने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद अहमद ख़ान है और आप देख रहे हैं B3 लगाओ यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जैसा कि आप और मैं सब जानते हैं कि बिटकॉइन की जो मार्केट है वो बहुत बुरी तरह मुतासर हो चुकी है और बहुत ही बदतरीन क्रैश इसके अंदर आ चुका है और लोगों का लाखों रुपए का इसमें नुकसान हो चुका है अब तक। ठीक है नाजरीन, इस वीडियो के अंदर मैं आपको तमाम तर चीज़ें बताऊँगा कि बिटकॉइन किस तरह बढ़ता है, किस तरह गिरता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये तबाही शुरू कहाँ से हुई, क्योंकि आपको हिस्ट्री का पता होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जनवरी 2020 के अंदर बिटकॉइन की जो कीमत थी वो तकरीबन $7,500 थी। ठीक है नाज़रीन, और ये बिटकॉइन $7,500 यानी जनवरी 2020 से 7,500 से शुरू हुआ। इससे पहले और भी कम थी, लेकिन मैं यहीं से शुरू करना चाहता हूँ क्योंकि इसके बाद बहुत बड़ा बूम आया था। तो जनवरी 2020 में बिटकॉइन की कीमत तकरीबन $7,500 थी, जो कि बढ़ते बढ़ते नवंबर 2021 में तकरीबन $65,000 तक पहुंच गई। नाज़रीन कराम, क्या आप ये देख सकते हैं, सिर्फ इन 23 महीनों के गैप के अंदर तकरीबन $57,500 का एक इतना बड़ा मुनाफा जो है हुआ इस पूरी मार्केट के अंदर, जो कि इसकी मिसाल इससे पहले किसी भी बिजनेस में नहीं मिलती कि इतने कम टाइम के अंदर इतना बड़ा मुनाफा। अगर 57,500 सिर्फ 23 महीनों के अंदर अगर मैं इसको पाकिस्तानी रुपए के हिसाब से कैलकुलेट करूँ तो तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए के करीब बनता है। तो ये इतना बड़ा नाज़रीन कराम, जब ये जनवरी 2020 से नवंबर 2021 तक जो मार्केट है वो ऊपर की तरफ जा रही थी, तो हमारे बहुत सारे लोग जो कि आपसे और मुझसे बहुत सारे ऐसे लोगों से सुन रहे थे कि क्रिप्टो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, बिटकॉइन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो इसमें लोगों ने अंधाधुन इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी। और इस अंधाधुन इन्वेस्टमेंट में उन्होंने इस चीज़ की परवाह नहीं की, ना उन्होंने इस चीज़ को सीखने की कोशिश की कि आखिर आज अगर बिटकॉइन के रेट इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं तो आखिर इसकी वजह क्या है, या उनको जहन में ये ख्याल भी नहीं आया कि आखिर ये इतना स्पीड से बढ़ रहा है तो ये उतनी स्पीड से नीचे भी आ सकता है। अगर ये ख्याल आया भी होगा तो उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ता हुआ देख के इस पॉइंट को निगलेक्ट कर दिया। बड़े बिजनेसमैनों ने तो सबसे ज़्यादा इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि वो तो इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, जहाँ पे भी जो भी बिजनेस ऊपर जा रहा होता है तेज़ी से वहाँ पे बिजनेसमैन इन्वेस्ट करता है। लेकिन नाज़रीन, बिटकॉइन का मसला ये था कि उसमें आप और मेरे जैसा आम आदमी भी इन्वेस्ट कर रहा था। अब वो इन्वेस्ट कैसे कर रहा था, बहुत सारे ऐसे वाक़यात मेरी नज़र में, मेरे खुद के सामने ऐसे वाक़यात मैंने देखे जब बिटकॉइन की ये मार्केट जो कि जनवरी 2020 से नवंबर 2021 के दरमियान का ऐसा वक्त आ गया था कि ये अभी तेज़ी से बढ़ रहा था। लोगों ने अपने घर बेच के, मैंने सुना कि एक शख्स ने अपना घर बेच के बिटकॉइन ख़रीद लिया और ख़ुद जो है किराए पे रह रहा है। इसी तरह कुछ लोगों ने अपनी वाइफ के गोल्ड बेच दिए और जितनी भी लोगों के पास जमा पूंजी थी सब ने अपनी बिटकॉइन के अंदर लगा दी। लेकिन नाज़रीन कराम, सबसे बड़ा मसला इसके अंदर यही था कि लोगों को इस चीज़ का मालूम ही नहीं था कि आखिर ये बढ़ क्यों रहा है और ये गिर भी सकता है। ना ही उन्होंने क्रिप्टो या इसके अंदर बिटकॉइन का कब बढ़ता है कब गिरता है उसका ट्रेंड को फॉलो करना है, इसके तमाम तर चीज़ें, टेक्निकल पॉइंट्स कुछ नहीं सीखे, और बस उन्होंने आपसे मुझसे सुना कि भाई बढ़ रहा है, उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया अंधाधुन। यहाँ से ये वजह थी आज जो है बिटकॉइन नीचे की तरफ आ रहा है और लोगों का धड़ाधड़ नुकसान हो रहा है। उसके बाद क्या होता है नाजरीन कराम, 13 नवंबर 2021 की बात कर रहा हूँ, जब बिटकॉइन के रेट अपनी तारीख के बुलंद तरीन सतह पे पहुंचे हुए थे। उस टाइम वकार ज़का, जो कि क्रिप्टो के, पाकिस्तान में क्रिप्टो का सबसे बड़ा स्कूल चला रहे हैं, वकार ज़का अपने लोगों से खिताब करते हैं और ये कहते हैं कि भाई जिन लोगों ने क्रिप्टो में यानी बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट की हुई है वो अपनी तमाम इन्वेस्टमेंट जो है बाहर निकाल लें, यानी अपने तमाम बिटकॉइन को सेल कर दें। उस वक्त 13 नवंबर 2021 को लोगों ने वकार ज़का की बात को मानते हुए, बहुत से ऐसे लोग थे जो वकार ज़का को फॉलो करते थे, उन्होंने अपने बिटकॉइन को सेल कर दिया। लेकिन जो लोग अंधाधुन इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए थे, जिनको ये आदत हो चुकी थी कि हमारा बिटकॉइन बढ़ रहा, अपनी दौलत को बढ़ाने की आदत हो चुकी थी, बढ़ते हुए बिटकॉइन को देखने की आदत हो चुकी थी, उनको ये पता ही नहीं था कि ये बढ़ता भी है तो गिर भी सकता है, तो उन्होंने वकार ज़का की बात को नहीं सुना, उन्होंने लालच में आके अपने पैसे नहीं निकाले। बहुत से लोग निकाल चुके थे, लेकिन जिन्होंने अंधाधुन इन्वेस्टमेंट की थी ना नाज़रीन कराम, उन्होंने उसके अंदर से पैसे नहीं निकाले, जिसकी वजह से 13 नवंबर के बाद
अगला जो साल शुरू हुआ 2022 फरवरी, नवंबर से 2022 के दरमियान बिटकॉइन के रेट गिरना शुरू हुए और फरवरी 2022 के अंदर $65,000 से $40,000 पे आ गया। जब ये डिक्लाइन आया तो उस वक्त लोगों में फिर से खौफ और हरास फैल गया, लोग परेशान हुए। कुछ लोगों ने ऐसा था कि कुछ लोगों ने $40,000 से ऊपर का बिटकॉइन खरीदा हुआ था, वो नुकसान में चले गए थे। तो उस टाइम लोगों ने नुकसान में इसको बेचना शुरू किया और वहाँ से लोगों का ये जो एक सिलसिला शुरू हुआ एक तबाही का, उसके बाद से लेके अब तक आज सितंबर 2022 है, जब से लेके फरवरी से लेके आज तक भी बिटकॉइन के रेट बढ़े नहीं है, गिरे ही हैं। और गिर के जो 40,000 पे फरवरी 2022 में 40,000 पे पहुंचा था, आज सितंबर 2022 को $20,000 पे आ चुका है नाजरीन कराम। यानी कि आप ये देख सकते हैं कि ये 65,000 तक पहुंच गया था नवंबर 2021 में, $65,000 तक तकरीबन, और आज ये वापस 20,000 पे आ गया। और लोग जो हैं जिन्होंने इसमें अंधाधुन इन्वेस्टमेंट करी हुई थी, वो लाखों रुपए उनके डूब चुके हैं। बहुत से लोगों ने कर्ज ले लिया था, वो कर्ज के अंदर और ज़्यादा दब चुके हैं, बहुत बुरी तरह दब चुके हैं, और ख़ुदकुशी करने के वाक़यात भी बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं। इतना बुरा हाल है नाज़रीन कराम। इस तमाम सिचुएशन के अंदर आपको एक चीज़, मैंने इतनी बड़ी कहानी सुनाई, इसमें एक चीज़ आपने समझी होगी, आपको समझ आई होगी, या मैंने समझाने की कोशिश करी कि इसके अंदर सबसे बड़ा मसला क्या था, सबसे बड़ी जो डाउनफॉल था, सबसे गलती थी, वो क्या थी कि आप लोगों ने, जिसने भी इन्वेस्ट किया, उसने इस बिज़नेस को समझने की कोशिश नहीं की नाज़रीन कराम। ये बिज़नेस, इसमें आपने अगर इतने पैसे, जिसने अपना घर बेच के इस पे सारे पैसे लगा दिए, आपने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करी, आपको पता ही नहीं है कि यार ये मार्केट में हो क्या रहा है, आपको यही नहीं पता बिटकॉइन क्या होता है, इसके ट्रेंड कैसे फॉलो होते हैं, कहाँ से इसको फॉलो किया जाता है, ये बढ़ता कब है, गिरता कब है। तो ये आप लोगों की सबसे बड़ी माजरत के साथ नाअहली है आप लोगों की, कि आपने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की लेकिन आपको उस बिज़नेस का पता ही नहीं था। बस बढ़ रहा है आपने सुना और आपने जो इन्वेस्ट कर दिया, और वो बढ़ भी रहा था उस वक्त, लेकिन क्यों बढ़ रहा है ये आपको नहीं पता था। नुकसान उन्हीं लोगों का हो रहा है जिन्होंने जब बस सुन के बढ़ रहा है करके उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, और नुकसान सिर्फ उन्हीं का है। जो टेक्निकल लोग हैं नाज़रीन कराम, उनका कोई नुकसान नहीं हुआ, जो इस क्रिप्टो की मार्केट को, बिटकॉइन की मार्केट को समझते हैं। तो नाज़रीन कराम, मेरा सबसे बुनियादी आपको बताने का मकसद यही है कि आप लोग जो है इसको सीखें, जो भी कर रहा है इस काम को सीखे बगैर, अगर आप किसी भी काम को सीखे बगैर करेंगे, आज इसमें नहीं, मैं कहता हूँ अगर मैं आपको, अगर कोई पकवान का काम खोल के दूँ और आपको खाना पकाना नहीं आता, या मिठाई की दुकान खोल के दूँ, आपको मिठाई बनानी नहीं आती, तो उसका क्या होगा उस बिज़नेस का? यकीनन बर्बादी होगी। इसी तरह जब आपने ये देखा कि ये बिज़नेस है, इसके अंदर आपने इन्वेस्ट करना है, आपने उस बिज़नेस को नहीं समझा और आपने जो है उसके अंदर इन्वेस्ट कर दिया, आज जो है वो बिज़नेस गिर रहा है, तो आपकी भी बर्बादी हो रही है उस बिज़नेस के साथ। बुनियादी तौर पे एक बात सबसे पहले आप ये समझ लें नाज़रीन, अगर आपने इसमें इन्वेस्ट करा हुआ है या आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप इस इंडस्ट्री को लाजमी सीखें। और अगर आप सीखना नहीं चाहते, डेटा एनालिसिस से आप घबराते हैं, आप अगर ये नहीं कर सकते, तो मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, इस इंडस्ट्री से, बिटकॉइन की या क्रिप्टो की इंडस्ट्री से आप दूर रहें, क्योंकि जितनी स्पीड में ये आपको फ़ायदा पहुंचाती है, उससे ज़्यादा स्पीड में आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है। अगर आपको इसके बारे में पता नहीं है कि कब मुझे क्या करना है, ट्रेंड को कैसे फॉलो करना है, कब ख़रीदना है, कब बेचना है, आपको नहीं पता, तो आप इससे दूर रहें भाई। आपको इससे करीब भी आने की ज़रूरत नहीं है। ये वो आम बिज़नेस नहीं है कि आप, वो बिज़नेस चल रहा है तो उसके अंदर आपने अपने शेयर्स भी लगा दिए, ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है भाई। इसके अंदर आपने फौरी डिसीजन लेना होता है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आप इसके फैक्टर सीखेंगे, जो मैं आपको बता रहा हूँ सीखने का, इसका एक बहुत बड़ा कोर्स हो रहा है, इसमें आप कोर्सेज कर सकते हैं, मुख्तलिफ लोग करा रहे हैं, वकार ज़काई पूरा एक ग्रुप बना हुआ है फेसबुक का, वहाँ से भी आप सीख सकते हैं, और अब बहुत सारे लोग जो है उसको प्राइवेट भी सिखा रहे हैं, तो आप ये सीख सकते हैं, ठीक है नाज़रीन। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आप ये सीखेंगे तो बहुत सारे फैक्टर्स आपके सामने आएंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि ये बिटकॉइन कब बढ़ता है, कब गिरता है। लेकिन अभी जो बिटकॉइन के रेट गिर रहे हैं, आखिर ये क्यों गिरे हैं, ठीक है, और इसको किस तरह आप जो है फॉलो कर सकते हैं, इसके ट्रेंड को, ये भी मैं इंशाल्लाह ताला आपको बताऊंगा। और आने वाले वक्त में ये बढ़ सकता है या गिर सकता है, ये भी इंशाल्लाह ताला थोड़ा बहुत आपको इसमें गाइड करूंगा, ठीक है नाज़रीन कराम। तो सबसे पहली चीज़ आप ये समझ लें कि अभी जो बिटकॉइन के रेट गिरे हैं, इसकी सबसे बड़ी बुनियादी वजह ये है कि यूएस फेडरल रिजर्व का हाई हो जाना, ठीक है नाज़रीन कराम। यूएस फेडरल रिजर्व क्या होता है? यूएस फेडरल रिजर्व ये चीज़ है कि आपको जब भी यूएस के अंदर कोई भी इंसान होता है, उसको अगर कोई बिज़नेस करना होता है, क्योंकि यूएस में ज़्यादातर बिज़नेस का रुझान है, ठीक है नाज़रीन, तो वहाँ पे गवर्नमेंट जो है हर बंदे को
बिजनेस के लिए फ़ंड देती है, ठीक है। तो उनका जब फेडरल रिज़र्व जब हाई हो जाता है तो उस टाइम जो है उनको कर्ज़ मिलने के तमाम शराइत जो है बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती हैं, जिसकी वजह से कर्ज़ जो है इन्वेस्टमेंट के लिए जो लोगों को रकम देते हैं उसकी जो फराहमी होती है उसको बहुत ज़्यादा सख्त कर देते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत कम लोगों को मिल पाता है, ठीक है। तो जब यूएस फेडरल रिजर्व हाई होगा तो उस टाइम बिटकॉइन, इसका ताल्लुक हर बिजनेस से है लेकिन बिटकॉइन की बात हो रही है तो बिटकॉइन से रिलेट करूँगा। तो जब ये फेडरल रिजर्व हाई होगा तो ये बिटकॉइन के रेट गिरेंगे नाज़रीन करम, ठीक है। अब सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बता दी यूएस फेडरल रिजर्व। अब ये चेक कैसे किया जा सकता है, आ जाइए मेरे सिस्टम की स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों इस वक्त मेरे सिस्टम की स्क्रीन आप देख सकते हैं। अब मैं जा रहा हूँ अपने ब्राउज़र के अंदर, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा यूएस फेडरल बैलेंस शीट, ठीक है नाज़रीन। ये देखें, ये चीज़ लिखनी है आपने, यूएस फेडरल रिजर्व बैलेंस शीट, ठीक है। ये कीवर्ड भी आ रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही इस पर क्लिक कर देंगे देखें ये आ रहा है रिसेंट बैलेंस शीट के नाम से पहला ही लिंक, इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। जैसे इस पर आप क्लिक कर देंगे नाज़रीन कराम तो आप ये देखेंगे कि आपके सामने यूएस फेडरल रिजर्व की एक साइट खुल चुकी है और ये सिंपल सा डेटा आपके सामने देखें आ चुका है। ये देखें कितना हाई हो चुका है ये यूएस फेडरल रिजर्व। ये आपको चार्ट साफ साफ बता रहा है कि भाई यूएस फेडरल रिजर्व हाई चल रहा है, जिसकी वजह से जो कर्ज़ की टर्म्स हैं बहुत ज़्यादा सख्त हो गई हैं, कर्ज़ नहीं मिल पा रहे, बिज़नेस गिर रहा है। तो इसी वजह से क्रिप्टो की मार्केट सबसे ज़्यादा तबाह जो हुई, बिटकॉइन की मार्केट वो इसी वजह से तबाह हुई कि यूएस फेडरल रिजर्व देखें चार्ट में भी साफ जाहिर हो रहा है कि बहुत ज़्यादा हाई है। अगर ये आप लोगों को पहले पता होता, जो एक्सपर्ट थे उनको पहले से पता था, उन्होंने अपने बिटकॉइन को सेल कर दिया था। वकार ज़का ने भी इन्हीं फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए ये बताया था कि ये जो है गिरने वाला है। आप लोगों को नहीं पता था, इस वजह से आप लोगों के साथ ये इतना बड़ा नुकसान हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ जहन में रखें। और जो नए लोग हैं उनको भी कहना चाहता हूँ यूएस फेडरल रिजर्व, इसके ऊपर आपने खुसूसी नज़र रखनी होगी अगर आप बिटकॉइन का बिज़नेस या किसी भी क्रिप्टो करेंसी का बिज़नेस करना चाहते हैं, ठीक है। नंबर 1 चीज़ मैंने आपको बताई। नंबर 2 चीज़ आपको बताता हूँ, दूसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट जिसकी वजह से अभी बिटकॉइन इतना बुरी तरह से गिर रहा है, की वजह ये है कि जियो पॉलिटिकल सिचुएशन। अब जियो पॉलिटिकल सिचुएशन क्या होती है, इसको आम अल्फाज में अगर आपको समझाऊँ तो ये दुनिया के हालात को कहते हैं, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि रशिया के और यूक्रेन का जो जंग का मामला चल रहा है, इसकी वजह से दुनिया के हालात बहुत बुरी तरह बिगड़ चुके हैं। लोगों के पास जो सप्लाई चेन जो है, फूड हो या नॉर्मल जो चीज़ें जो बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें हैं, उन्हीं की सप्लाई चेन का एक बहुत बड़ा गैप आ चुका है। तो जब इस तरह के हालात दुनिया के होते हैं, जब नॉर्मल जो चीज़ें हैं उसकी सप्लाई चेन में इतने बड़े गैप आते हैं, तो उस टाइम बिजनेसेस जो है वो डाउन होते हैं, बिज़नेस तबाही की तरफ जाते हैं। तो उसमें तमाम बिज़नेस जो है नीचे आ रहे होते हैं। तो इसी वजह से ये दूसरी वजह है बुनियादी तौर पर कि ये बिटकॉइन इतना नीचे आ रहा है। अब जियो पॉलिटिकल सिचुएशन आपको कैसे पता चलेगी, इसके लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं आपको कोई साइट बता दूँ। ये आपका कॉमन सेंस है, आपको न्यूज़ से पता चलेगा। आप दुनिया की वर्ल्ड वाइड न्यूज़ है उसको ज़रूर देखा करें, बीबीसी को देखा करें, इसी तरह जो इंटरनेशनल चैनल्स हैं उससे टच में रहा करें, क्योंकि आपको अगर दुनिया की जो सिचुएशन है, कहीं ऐसा तो नहीं कहीं जंगी हालात हो रहे हैं, इस तरह जो है आप इसको नॉर्मल अंदाज में इसको रोज़ के रोज़ अगर देखेंगे। और ये आम तौर पर एक नॉर्मल जो सोशल आदमी होता है उसको सब चीज़ें पता ही होती हैं, मुल्क के हालात तो सभी को पता होते हैं, और जो थोड़ा सा और ज़्यादा स्मार्ट होता है उसको दुनिया के हालात भी पता होते हैं कि नॉर्मल स्टेबल हैं कि नहीं है। स्टेबिलिटी दुनिया के हालात में ज़रूरी है, ठीक है, तब ये आपके बिजनेसेस बढ़ते हैं। और क्रिप्टो यानी बिटकॉइन जब उस टाइम बढ़ता है, ठीक है, ये दूसरी चीज़ है। और ये एक इसकी मिसाल इस तरह भी है कि आपने अक्सर सुना होगा कि पाकिस्तान के जो अक्सर लोग कहते हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही क्योंकि यहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन सही नहीं है, ठीक है। तो आप इस चीज़ से जाहिर हो जाता है कि इकोनॉमिक्स टर्म के अंदर जब तक आपके मुल्क के हालात जब तक स्टेबल नहीं होते तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं की जाती, क्योंकि उस मुल्क का पता ही नहीं होता कि यार जो बिजनेसमैन है उसको ट्रस्ट ही नहीं होता कि यार मेरी इन्वेस्टमेंट सेफ़ है कि नहीं, ठीक है। तो ये एक बहुत आम सी चीज़ है, इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। और भी बहुत सारे फैक्टर हैं नाजरीन, आपको मैं फिर बार बार कह रहा हूँ इसको सीखें। मैंने 2 फैक्टर बुनियादी तौर पे आपको बता दिए कि इन 2 फैक्टर की वजह सबसे ज़्यादा बिटकॉइन की मार्केट गई है, ठीक है नाज़रीन कराम। जब ये तमाम फैक्टर्स आप सीख लेंगे तो आपने इस बिटकॉइन की मॉनिटरिंग भी करनी है, ठीक है। सिर्फ फैक्टर नहीं सीखने के, बस सीख लिया और आपको पता चला ख़रीद लिया बेच लिया। बिटकॉइन अगर आपने बिटकॉइन या कोई भी क्रिप्टो करेंसी अगर आपने ली हुई है तो आपको उसकी मिंट के हिसाब से, उसकी मिंट के हिसाब से नहीं तो आप कम से कम एक दिन में ज़रूर चेक करें कि उसके हालात क्या चल रहे हैं, उसकी मॉनिटरिंग ज़रूरी है। क्योंकि जो एक्सपर्ट जो बहुत ज़बरदस्त लोग हैं जो इसके अंदर पूरा घुस चुके हैं, वो हर घंटे की इसकी वो जो रिपोर्ट ले रहे होते हैं कि आखिर इस करेंसी का हो क्या रहा है,
ठीक है। ये कैसे होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ, ये भी आपको नहीं पता होगा, क्योंकि अगर आपको ये चीज़ पता होती तो आपको इतना बड़ा नुकसान नहीं होता जिस नुकसान पे आप चले गए। अब आ जाइए मेरे सिस्टम की स्क्रीन पे, अब मैं आपको बताऊँगा कि बिटकॉइन को किस तरह इसके ट्रेंड को फॉलो किया जाता है। तो नाज़रीन अब मैं जाऊँगा नए टैब के अंदर और यहाँ पर लिख दूँगा कॉइन लिख दूंगा, ठीक है। कॉइन डेस्क लिखने के बाद इंटर करूँगा, देखें टॉप पे मेरी फर्स्ट साइट आ रही है कॉइन डेस्क की, इस पर कर दूंगा सिंपल क्लिक। और यहाँ पे देख सकते हैं आप ये तमाम जो करेंसीज़ हैं, क्रिप्टो करेंसी सारी आ रही हैं, लेकिन मुझे बिटकॉइन चाहिए। तो देखें ये बिटकॉइन लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इस पर मैं सिंपल सा काम कर दूंगा, क्लिक कर दूंगा, ठीक है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो आप ये देखेंगे नाज़रीन कराम इस वक्त मेरे सामने बिटकॉइन का डेटा आ चुका है, ठीक है, कि बिटकॉइन इस वक्त क्या चल रहा है इसका हिसाब किताब, ठीक है नाज़रीन कराम। अब आप ये देख सकते हैं कि भाई आज की डेट में कि 2 सितंबर 2022 और टाइम देखें इस वक्त मेरा माउस देखें आप, इसके अंदर 18:54 जो है टाइम है, उसमें इसने बता दिया कि भाई इसका ये रेट है। इसी तरह अगर मैं इसको आगे बढ़ जाऊँ तो ये आप देख सकते हैं हर 2-2 सेकंड के बाद नाज़रीन कराम, हर 2-2 सेकंड के बाद ये इसकी जो है इसकी आपको डेटा बता रहा है कि हर 2 सेकंड बाद इसका डेटा बढ़ रहा है या गिर रहा है, ठीक है। यानी कि आपके पास इतना एक्यूरेट डेटा मौजूद है इसका कि हर 2 सेकंड में इसकी वैल्यू बढ़ रही है या गिर रही है आपको पता चल सकता है। तो जब इतनी इसके अंदर फ्लक्चुएशन है इस बिज़नेस के अंदर, इस बिज़नेस में, इस करेंसी में, इस क्रिप्टो करेंसी में, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि यार आखिर आपने जो इन्वेस्ट किया हुआ है आपका बिटकॉइन इस वक्त कहाँ है और ये कहाँ जा रहा है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, देखें अभी ये एक दिन के हिसाब से सेट हुआ हुआ है, आप चाहें तो इसको घंटों के हिसाब से भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं अगर 1 आवर कर दूँ तो ये देखें घंटों के हिसाब से भी इसने आपको ये मुझे बता दिया इसने, ठीक है। हर घंटे के हर मिनट के अंदर इसने मुझे बता दिया कि भाई ये किसका क्या डेटा है, ठीक है नाज़रीन कराम। आप ये देख सकते हैं कि ये जो है मेरे पास हर सेकंड का डेटा बता रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब घंटे के हिसाब से इसने मुझे बता दिया कब ये बढ़ रहा है कब ये गिर रहा है। इसी तरह वीकली बेसिस पे भी मैं कर सकता हूँ, और मैं चाहूँ तो शुरू से लेकर अब तक देखूँ तो देखें ऑल कर दूँगा, ठीक है। जैसे ही मैं इसको ऑल कर दूँगा तो आप ये देखेंगे कि जब से बिटकॉइन मौजूद है, जब से लेके अब तक के इसके सारा डेटा मेरे पास आ गया। देखें 2014 के अंदर ये तकरीबन $324 का था एक बिटकॉइन, फिर ये बढ़ते बढ़ते देखें ये जो है यहाँ बढ़ता गया और फिर ये देखें $65,000 तक पहुँच गया। ये वही जो मैं नवंबर 2021 की मिसाल दे रहा हूँ आपको, तारीख के सबसे बड़े रेट थे नवंबर में। तो ये जब वकार ज़का ने कहा था आप लोगों को इसको बेच दो, लेकिन उस टाइम लोगों ने, जिन्होंने बेचा फ़ायदे में रहे, जिन्होंने नहीं बेचा, बहुत सारे ज़्यादा लोग ऐसे थे क्योंकि जिन्होंने अंधाधुन इन्वेस्टमेंट करी थी उन्होंने नहीं बेचा, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि बढ़ क्यों रहा है और ये गिरने क्यों वाला है। उनको तो पता था कि यार बढ़ रहा है तो ये और बढ़ेगा, तो ये सारा नुकसान उन्हीं का हुआ है, ठीक है। तो अभी देखें उसके बाद से ही गिरना शुरू हुआ है, ठीक है। तो अगर आपके पास नॉलेज होती तो आपको ये पता होता कि ये गिरेगा या बढ़ेगा, ठीक है नाज़रीन कराम। अच्छा अब एक और मज़े की बात मैं आपको बताऊँ नाज़रीन कराम, आज बिटकॉइन के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, ठीक है। आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ, लेकिन जो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं बिटकॉइन के या क्रिप्टो करेंसी के टेक्निकल एक्सपर्ट लोग हैं, वो इन हालात में बिटकॉइन से बहुत पैसे कमा रहे हैं भाईजान। जी हाँ, इन मुश्किल हालात में भी इस बिटकॉइन से इससे पैसे बना रहे हैं लोग अभी भी। अब वो कैसे हो रहा है अब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए नाज़रीन, सबसे पहले डे पे अगर चला जाऊँ मैं एक दिन के हिसाब से, देख सकते हैं आप यहाँ पे देखें 2 सितंबर 2022 यहाँ पे लिखा आ रहा है। और ये देखें सबसे नीचे जब ये गया हुआ है तो इसमें यहाँ पे क्या टाइम हो रहा है 19.03, ठीक है। और ये GMT में अंदर इसका टाइम है, ठीक है। तो इसको आप ये समझ लें कि ये 19.03 पे जब ये है ये वक्त है, और आपका 2 सितंबर उस वक्त देखें बिटकॉइन के रेट $20,227 हैं, ठीक है नाज़रीन। एक बिटकॉइन $20,227 का है। अब नाज़रीन कराम ये जो है यहाँ से ये बढ़ता बढ़ता यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। ये कब 2 ही तारीख को, यानी कि ये दिन भी चेंज नहीं हुआ, बल्कि ये कुछ मिनट है, खाली कुछ मिनट चेंज हुए, ठीक है नाज़रीन। देखें यहाँ पे जो है 19-3 हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ पे 42 हो रहा है, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हैं इससे 30 मिनट के अंदर खाली नाज़रीन कराम इसके रेट कितने बढ़ गए, ये 200 से 400 पे आ गया नाज़रीन। तो देखें सिर्फ 30 मिनट के अंदर नाज़रीन कराम इसके $300 का इसमें इजाफा हो गया, ठीक है। तो जो क्रिप्टो के एक्सपर्ट्स हैं, जो इस ट्रेंडिंग को फॉलो करने वाले लोग हैं, उन्होंने जब ये नीचे चला गया वहाँ पे अपने पैसे लगाए, और जैसे ही 30 मिनट के अंदर उसके रेट ऊपर चलेगा उन्होंने अपने क्रिप्टो यानी बिटकॉइन को सेल कर दिया और अपना प्रॉफिट सीधा कर लिया। और फिर वो इंतज़ार करेंगे ट्रेंडिंग
को फॉलो करते करते कि ये नीचे जाए, फिर वो खरीदेंगे, फिर वो जैसे ही उनको लेकिन वो इस तरह नहीं करते हैं कि वो भी अंधाधुन जो है नीचे जा रहा है तो खरीद रहे हैं, ऊपर जा रहा है तो बेच रहे हैं, ऐसा नहीं करते भाई। उनको चीज़ें पता होती हैं, टेक्निकल नॉलेज होती है, उनको पता होता है आज ये गिरा है तो ये और नहीं गिरेगा, ये मज़ीद बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको भी पता हो सकती हैं, लेकिन मसला ये है सारा कि आप लोग सीखना नहीं चाहते। आप लोग को मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि अगर आप ये नहीं सीखेंगे तो इस इंडस्ट्री से दूर रहें, क्योंकि आप अगर इससे फ़ायदा देख रहे हैं इसमें, तो इसमें नुकसान उससे ज़्यादा है। तो आपको मैंने बता दिया है तमाम तर चीज़ें कि ये बढ़ती क्यों हैं, ये गिरती क्यों हैं, इसको फॉलो किस तरह किया जाता है, और आज के रेट में भी, आज के दिन भी इससे पैसे बनाए जा रहे हैं, वो किस तरह बनाए जा रहे हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, मशवरा मेरा आखिर में आप लोगों को ये होगा, एक तो ये कि आप लोग इसको सीखें, जिन्होंने इन्वेस्ट कर दिया है वो इसको लाजमी सीखें। दूसरा मेरा मशवरा ये होगा कि जिन लोगों ने बिटकॉइन ख़रीदा था, जैसे फॉर एग्जांपल $40,000 में और आज वो 20,000 का हो गया है, या जितने भी लोग हैं जिनका नुकसान में चला गया ये बिटकॉइन, तो वो खुदारा इसको नुकसान में ना बेचें, वो इसको अब होल्ड करें। क्योंकि देखें आपने गलती कर दी है तो अब उसके ऊपर आप इसको नुकसान में बेचेंगे तो आप गलती पे गलती कर देंगे दूसरी। इसको आपने सीखें, इसको सीखना है आपने, और आपको इस वक्त से फ़ायदा उठाते हुए, फ़ायदा तो खैर नहीं उठा पाएंगे आप, लेकिन आपने इसको सीखना है कि आखिर अब मैंने क्या करना है। तो अब इसको सीखते हुए इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें और इसको खुदारा इसको बेचें नहीं, ये इंशाल्लाह ताला बढ़ेगा। ठीक है, आप इसकी तमाम ये जियो पॉलिटिकल सिचुएशन पे नज़र रखें, और आप जो है फेडरल रिज़र्व, यूएस फेडरल रिज़र्व पे नज़र रखें, और दीगर फैक्टर्स को सीखें, और इसको बेचें नहीं, ये इंशाल्लाह आगे चल के बढ़ेगा। ठीक है, जब ये बढ़े, जैसे ही आपके रेट आपके पास आ जाए उसे बेचें, फिर उसके बाद इसकी ट्रेंडिंग को फॉलो करते हुए इसमें इन्वेस्ट करें और इसको सेल करें। ठीक है नाज़रीन कराम, तो ये मेरी हो गई बात। तीसरी चीज़ मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो नए लोग हैं जो क्रिप्टो की मार्केट में घुसना चाहते हैं, उनके लिए सबसे बेहतरीन मौका यही है। ठीक है नाज़रीन, अगर आप इसके अंदर इस वक्त इसको सीख के इसमें घुसेंगे तो आप बहुत ज़्यादा पैसे बना सकते हैं, क्योंकि ये इस वक्त इसके रेट गिरे हुए हैं, आगे चल के इसके रेट बढ़ेंगे। जब ये तमाम फैक्टर्स नॉर्मलाइज हो जाएंगे तो इसके रेट दोबारा बढ़ेंगे, तो आपके पास जितनी भी इन्वेस्टमेंट होगी, जितना भी आप फ़ायदा कर सकते हैं अपना, वो आप कर पाएंगे। ठीक है, और जितने भी लोग इन्वेस्टमेंट करें, पहले अपने इन्वेस्टमेंट का पैसा बाहर निकाल लें, फिर उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है उसमें रिस्क लिया जाता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि जो लगाया बस वही बढ़ता रहे, उसके आगे फिर उसको भूल जाएं, ऐसा नहीं करना होता। पहले अपना जो पैसा आपने लगाया उसको कवर करें, उसके बाद आपने प्रॉफिट जो हो गया आपका उसके आपने रिस्क लेना है। उसमें फिर नुकसान भी होता है तो इतना ज़्यादा पता नहीं चलता, ना दुख होता है। ठीक है नाजरीन, तमाम तर बातें क्लियरली आपको समझा दी, उम्मीद करता हूँ समझ में आई होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो जिनका ताल्लुक टेक और ऑनलाइन अर्निंग से होता है सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद अहमद ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।